हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज जो वीडियो लेकर के आया हूं साइंस का बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। ये क्या है? एनिमल फिजियोलॉजी का हम पहला टॉपिक क्या लेकर के आए हैं? ब्लड। ठीक है, ब्लड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सबके लिए। जैसे एनिमल्स में आपको पता है कि ब्लड के बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह से ब्लड आपके बॉडी में रहेगा तभी आप जीवित रह पाएंगे, ब्लड नहीं रहेगा तो आप टाई टाई फिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड को हम हिंदी में पढ़ेंगे तो इसमें ब्लड को हम क्या बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं या रक्त बोलते हैं या खून बोलते हैं। आपको जैसा सहूलियत हो उस हिसाब से बोल सकते हैं। ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे बॉडी का टिश्यू है कि पूरी बॉडी में ये मूव करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और कैसा है? फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ये तरल। ठीक है, ये कैसा है? ये तरल उत्तक है जो हमारे शरीर में क्या करता है? जोड़ते हैं। और सबसे पहली बात, ब्लड जो है, ब्लड ये सॉफ्टेस्ट टिश्यू है पूरी बॉडी की सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। मतलब सबसे ज्यादा मुलायम टिश्यू है कौन? ये ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कि सॉफ्टेस्ट टिश्यू ऑफ द आवर बॉडी इज ब्लड। ठीक है, ये क्या है? सॉफ्टेस्ट टिश्यू है। नेक्स्ट, अगर सॉफ्टेस्ट की बात आए तो हम हार्डेस्ट की भी बात करना चाहेंगे। हमारे शरीर में जो हार्डेस्ट है वो क्या है? हार्डेस्ट सेल की बात करेंगे तो हार्डेस्ट सेल क्या है? बोन है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक ढांचा प्रदान करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन उसी बोन से मिलकर के बना हुआ है और ये बोन जो है ये क्या है? हार्डेस्ट सेल है, इससे ज्यादा कठोर, जिसको हम बोलेंगे कठोरतम कोशिका। और अगर हम हार्डेस्ट टिश्यू की बात करेंगे तो ये क्या है? हार्डेस्ट पार्ट की बात करेंगे तो हार्डेस्ट पार्ट क्या है? हमारे इनेमल है। इनेमल का मतलब हमारे दांत के जो ऊपर वाले पार्ट है, जो व्हाइट होता है, वो क्या होता है? इनेमल होता है। ये हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये हड्डी से भी बहुत ज्यादा मजबूत है और आपको भी पता है कि ये किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, इसीलिए इतना ज्यादा मजबूत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नॉर्मल जो पर्सन्स की जो ब्लड होती है वो कितना होती है। नॉर्मल पर्सन्स में अगर ब्लड की क्वांटिटी हम देखेंगे तो ब्लड होती है कितना? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, लेकिन ये जेंडर वाइज थोड़ी सी वेरिएशंस करता है। अगर हम महिलाओं में बात करेंगे तो इन फीमेल कंटेन ½ लीटर लेस ब्लड कंपैरिजन टू मेल। मेल के कंपैरिजन में ½ लीटर खून महिलाओं में कम होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं की बॉडी डिजाइन थोड़ी मेल के कंपैरिजन में क्या होता है? छोटा होता है। ऊपर से उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी वजह से ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसीलिए हम क्या मानते हैं कि ½ लीटर ब्लड क्या होता है? उसका ऑलवेज ½ लीटर ब्लड कम होगा। अगर हम मेजर करेंगे तो ½ लीटर ब्लड फीमेल में कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचर ऑफ ब्लड की नेचर क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको पूछ देते हैं। तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो कितना है? 7.4। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइटली एल्कलाइन और बेसिक नेचर। आपको पहले से ही पता है, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया है कि पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के देखें, आपको पीएच वैल्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। वहां पर बहुत ही डिटेल से पीएच वैल्यू कराया गया है, तो वहां आप जाकर के देख सकते हैं। तो हमने वहां पर भी ब्लड की पीएच वैल्यू बता रखा है। तो यहाँ पर क्या है, और ब्लड के साथ साथ और भी बहुत सारे पीएच वैल्यू बता रखा है जो आपके डेली लाइफ में और आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो ब्लड की पीएच वैल्यू है क्या है? 7.4। हमें पता है कि जब हम पीएच स्केल पर 7 वैल्यू को मेजर करते हैं तो 7 क्या होता है? हमारा न्यूट्रल वैल्यू होता है, मतलब उदासीन वैल्यू होता है। लेकिन जैसे ही हम 7 से इधर की तरफ आते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो बेसिक नेचर का हो जाता है, मतलब हम उसको बोलते हैं क्षारीय नेचर का। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। इसीलिए क्या हो गया? इसको हम स्लाइटली क्या बोलते हैं? एल्काली है, मतलब बेसिक नेचर का। एल्काली भी बोल सकते हैं और बेसिक नेचर का भी बोल सकते हैं। आपको एग्जाम में सेम ये भी मेंशन कर सकता है कि ये एल्काली नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो ये भी पूछ सकता है। तो आप इसके लिए पूरे तैयार हैं। अगर जब पीएच की रेंज पूछ देंगे, ब्लड की पीएच की रेंज, तो ब्लड की पीएच की रेंज क्या है? 7.35 से लेकर के 7.45। ठीक है, 10 ऐड कर देंगे तो अपने आप आपका क्या होगा? रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 ऐड कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 35 टू 45। 7.35 टू 45 ये रेंज है और यही रेंज आपको एग्जाम में पूछेगा। अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से एक आर्टरी है और आर्टरी में O2 ब्लड होता है। ठीक है, आर्टरी से O2 ब्लड जाता है
और एक वेन्स होता है, वेन्स में CO2 ब्लड ट्रांसफर होता है। जो CO2 ब्लड होता है, तो इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं जैसे आर्टरी और वेन्स, तो दोनों में पीएच वैल्यू लेस किस ब्लड में होगा? तो पीएच वैल्यू जो लेस होगा वो किस में होगा? आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, और अगर आपका आइडिया नहीं लग रहा है तो हम बता देते हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जहां पर होगा वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होगा, इसीलिए वहां पर पीएच वैल्यू उसकी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट और हम देखते हैं इसमें और क्या है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस पीएच वैल्यू हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की हमें क्या होगी? ज्यादा जरूरत होगा। और जब ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगा तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। आपको पहले से ही पता है कि जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं या कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेजी से मूव करने लग जाता, बहुत तेजी से क्या करता है? मूवमेंट उसकी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए उस ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए वो क्या होता है? उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, वी काउंट द ब्लड सेल ऑफ अ ब्लड, कौन सा? हीमोसाइटोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने ब्लड काउंट में, अगर हम ब्लड काउंट में ब्लड सेल्स की मेजरिंग करते हैं तो वो कौन से इक्विपमेंट से करते हैं? वो कौन सा यंत्र है? तो हीमोसाइटोमीटर है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? ब्लड की काउंट मेजर करते हैं कि ब्लड हमारा पूरा है कि नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ब्लड की टेम्परेचर क्या होता है, ब्लड की टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा होता है। आपको भी पता है कि नॉर्मल ह्यूमन की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो कितना होती है? वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम ब्लड की टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 डिग्री क्या होता है? राइजेस होता है, 1 डिग्री बढ़ा करके हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, और अगर हम फॉरेन हाइट में, जिस तरह से हम फॉरेन हाइट में हम अपने बॉडी के टेम्परेचर मेजर करते हैं 98.6 जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, उसी तरह से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये कितना होता है? 100.4 फॉरेन हाइट, 100.4 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, जस्ट अबव 1 डिग्री ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। उसकी तरह से अगर हम और देखेंगे तो ब्लड के कितने पार्ट्स हैं? आपको पहले से ही पता होगा कि ब्लड के मेनली जो हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% पार्ट होता है। प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, जो थोड़ी सी येलोइश कलर का होता है। ठीक है, आपने प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा सुना होगा कोरोना के टाइम में, और ये वही प्लाज्मा है जो ब्लड में से निकाला जाता है और येलो कलर का होता है। कैसे होता है? ये येलो कलर का होता है। और उसके बाद जो बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट बचता है वो 45%। इस 45% में ब्लड के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहां प्लाज्मा हो गया, ब्लड में 2 पार्ट में, एक प्लाज्मा हो गया और दूसरा क्या है? ब्लड कॉर्पुसल्स, या हम ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें 3 पार्ट हैं। जो ब्लड कॉर्पुसल्स है, इसके 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स में पहला आ गया आरबीसी, फिर आ गया WBC, फिर आ गया प्लेटलेट्स। ठीक है, ये वही प्लेटलेट्स है जब आपको डेंगू होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए मजबूर कर देता है। ये बहुत ज्यादा, इसमें जो डेंगू की जो वायरस होता है सबसे ज्यादा अटैक होता है इसमें, और क्या करता है? उस प्लेटलेट्स को बहुत ज्यादा डाउन कर देता है। ठीक है, तो हम यहां पर अगर देखते हैं कि ये 99% आरबीसी होती है। आरबीसी जो ब्लड में ये 45% वाला पार्ट है, इसमें 99% क्या है? आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। जो आपके ब्लड में लाल रक्त जो होती है, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती है वो कितना है? 99%, और पूरे शरीर में सबसे ज्यादा है ये। कितना है ये? हाईएस्ट है। ठीक है, और जो ब्लड को या जो हम इसको, जो प्लाज्मा को हम किस नाम से और जानते हैं? प्लाज्मा को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, ये एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अदर नेम भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल ये साइंटिफिक नेम है, अदर नेम ऑफ प्लाज्मा। तो क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट्स। अब इसमें हम देखते हैं WBC का कितना परसेंटेज है ब्लड में। तो WBC कितना? ओनली 0.2%। और अगर आपका खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको बीमारियों का पूरी तरह से जो है ना, बीमारियों का पूरी तरह से जंजाल जकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि यही WBC क्या करता है? हमारे शरीर में एक फौज खड़ा करके रखता है कि कोई भी बाहर से आक्रमणकारी अगर वायरस, बैक्टीरिया, बाकी अन्य पैथोजेंस आता है तो उनको क्या करता है? ये मारने का काम करता है। एक तरह से क्या होता है? हमारे बॉडी में मिलिट्री का काम करता है। नेक्स्ट कौन है हमारे बॉडी में?
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितना है 0.8%। अगर आप बड़े एग्जाम देते हैं, ठीक है, जैसे कंपटीशन एग्जाम आईएएस पीसीएस और जैसे एग्जाम देते हैं, तो आपको डायरेक्टली ये परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, आरबीसी की बात करते हैं, तो आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? आरबीसी को हम आरबीसी के नाम से ही जानते हैं। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी की बात आता है तो यहाँ पर हम इसको, जो साइंटिफिक नेम होता है, इसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? जो प्लेटलेट्स होता है, इसकी साइंटिफिक नेम क्या है? इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब अगर मान लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाएगा हमारे शरीर में, ठीक है, जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? कीमिया जैसे बीमारी होगी। क्या होगी? कीमिया जैसे बीमारी होगी, ठीक है। और सॉरी, अगर ये डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तब कीमिया होगी, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तब कीमिया होगी, और कम हो जाएगा तो ये लीक्यूमिया होगी। क्या होगी? लीकीमिया होगी। ये यहाँ पर लीकीमिया होगी। क्या होगी? ल्यूकीमिया। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या, ये प्लेटलेट्स हो गया। तो ये हमारा ये ब्लड का थोड़ा सा टॉपिक है जो हमने आपको कवर कराया, और आगे इसी तरह से वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरी तरह से जो एनिमल फिजियोलॉजी है इसका पूरी तरह से वीडियो बना करके देंगे। और इसके बाद आपको इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन गलत होने की चांसेस नहीं रहेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से जो मैटर है, इस मैटर को अगर आप अच्छी तरह से कई मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं और मल्टीपल टाइम्स देख करके जाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी लगता हो कि हमें फायदा मिल रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।